हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरे नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारी जीके बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, सरोद, तबला, वीणा या फिर बांसुरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वीणा ही सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। मतलब कि दोस्तों वह आग जो पेट्रोल से जल रही हो उसको किसके द्वारा बुझाया जा सकता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, पानी के द्वारा, लकड़ी के बुरादे के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा या फिर रेत के द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही बुझाया जा सकता है पेट्रोल से जल रही आग को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, दिन और रात किस कारण बनते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, सूर्य के घूर्णन के कारण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर प्रकीर्णन के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों, जो दिन और रात बनते हैं वो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण ही बनते हैं। मतलब कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर अपने एक्सिस पे जो घूमती है उसकी वजह से ही दिन और रात बनते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा कब दिया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक मतलब होता है दोस्तों जेनेटिक डिजीज, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है या फिर ट्रांसफर हो जाती है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, ब्लड कैंसर जिसको हम ल्यूकीमिया के नाम से भी जानते हैं, बोन कैंसर मतलब कि हड्डियों का कैंसर, हीमोफीलिया या फिर टाइफॉइड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हीमोफीलिया है एक जेनेटिक डिजीज जो कि दोस्तों एक्स क्रोमोसोम के अफेक्टेड होने के कारण ही हमारे शरीर में मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है हीमोफीलिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ऊंट अपने कुबड़, ये दोस्तों कुबड़ लिखा हुआ है, कुबड़ जो उसके ऊंट के शरीर के ऊपर जो ऊपर ऐसे ऐसा बन के जो बना होता है दोस्तों, ये इस तरीके का ये ऊंट है, मान फर्ज कीजिए ऐसा। तो ये जो बना होता है दोस्तों ये कुबड़, ये किसके इस्तेमाल में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऊंट के द्वारा। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, जल संग्रह के लिए, वसा मतलब कि फैट के संग्रहण के लिए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए या फिर ए तथा बी दोनों। देखिए दोस्तों, जो ऊंट का जो कुबड़ होता है वो इस्तेमाल किया जाता है वसा के संग्रह के लिए, मतलब कि फैट को स्टोर करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, खानवा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच या फिर बाबर और महाराणा प्रताप के बीच। देखिए दोस्तों, बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे, 26 में, 27 में, 28 में और 29 में। 26 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था 1526 में। 1527 में दोस्तों लड़ा गया था खानवा का युद्ध, जो कि दोस्तों किस किस के बीच में लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था दोस्तों, और बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस मतलब कि बेस्ट गैस कौन सी होती है जो कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होती है। दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, क्रिप्टॉन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर आर्गन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, आर्गन इस्तेमाल की जाती है दोस्तों कैंसर के उपचार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारे सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। हमारे पास चार ऑप्शन है, पशुपतिनाथ की, इंद्र की, ब्रह्मा की या फिर विष्णु की। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, पशुपति की पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्न में से किसे कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, सत्य नडेला या फिर विलियम ऑर्ट्रड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है कंप्यूटर के जनक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है अग्निशामक मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन, राजा राम मोहन राय के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा या फिर मदर टेरेसा के द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। दोस्तों ये 6 अक्टूबर सन 1839 में स्थापना की गई थी तत्वबोधिनी सभा की। ठीक है।
हम बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, फिर उसका क्या नाम है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, फीमर, स्टेपिस, पटेला या फिर रेक्टम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्टेपिस सबसे छोटी होती है हड्डी मानव शरीर की। ये कान में पाई जाती है दोस्तों, और हमसे सबसे लंबी हड्डी की पूछ रही जाए दोस्तों वो होती है फीमर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों कितने होते हैं? ऑप्शन ए 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत वित्त विधेयक मतलब कि फाइनेंस बिल को पेश किया जाता है? मैंने आपको कल ही बताया था दोस्तों, अनुच्छेद 108 के तहत तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा की। आर्टिकल 110 के तहत दोस्तों मनी बिल पेश किया जाता है। आर्टिकल 117 के तहत दोस्तों फाइनेंस बिल पेश किया जाता है, जो कि हमारा आंसर है। और अनुच्छेद 368 के तहत दोस्तों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है वो बिल आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है? दोस्तों मौलिक अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को दोस्तों लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और ये कौन से भाग में दोस्तों? भाग 1 में हमारे भारत संघ है, केंद्र और राज्यों का। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया। और भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, लैन मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट या फिर WWW मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लैन। लोकल एरिया नेटवर्क की एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। मतलब दोस्तों साइट नेटवर्क मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्थान दोस्तों जहाँ पे विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। और किससे जोड़ा जाता है? वो लोकल एरिया नेटवर्क से ही जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 1 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार की सुविधा देने के लिए घर घर रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार या फिर पंजाब। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, पंजाब सरकार ने ही स्टार्ट किया है घर घर रोजगार कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की? हमारे पास 4 ऑप्शन है, महिला सुरक्षा, सुरक्षित महिला हमारी जिम्मेदारी, मेरी सहेली या फिर आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। इसका सही आंसर है दोस्तों, अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली नामक पहल शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को पेश किया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन कल की शिफ्ट में CHSL की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, धन विधेयक को किस आर्टिकल के तहत पेश किया जाता है। आपको इसका आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके खुद ही बताना है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं आपसे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि पाथमेकर यूट्यूब फैमिली के द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर जो भी वीडियोस स्टडी रिलेटेड डाले जाए उसका आप तक पहुंचना संभव हो सके। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।